तो ये HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 19 है। HCV क्वेश्चन 19। सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो 20 है। तो HCV क्वेश्चन 19 एक्सरसाइज लॉज ऑफ मोशन। तो जैसे कोई भी बलून है उसमें बॉयंट फोर्स जो होता है वो फ्लूइड कोई भी अप्लाई करता है, बॉयंट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड। और यहाँ पे ये डायरेक्शन है mg की। यहाँ मास गिवन है कैपिटल M, तो हम कैपिटल M लेते हैं। देयर आर ये कांस्टेंट, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स होगा दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये है एयर रेजिस्टेंस का फोर्स, इसको हम कुछ मेंशन कर लेते हैं। इज प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करेंगे। दिस फोर्स एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो k इंटू वी। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब के वी प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। सेकेंड केस गिवन है कि इफ सम मास इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सिस्टम सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसकी जो फोर्स kv होगा, k इज अ कांस्टेंट, v इज द वेलोसिटी, वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ना बॉयंट फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी ना mg की डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ से स्मॉल m मास रिमूव्ड है। हमें ये स्मॉल m की वैल्यू को फाइंड करना है। व्हाट हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून। तो अब ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ इक्विलिब्रियम से लिखेंगे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, b इज इक्वल टू mg माइनस kv प्लस m माइनस mg। स्मॉल m इज द रिमूव्ड मास, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है दिस स्मॉल m की वैल्यू को। तो अब ये कांस्टेंट गिवन नहीं है, ये हमने एज्यूम किया है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये होगा ये इक्वेशन था b, के वी को अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा b माइनस m जी प्लस b इज इक्वल टू कैपिटल mg। तो ये हो जाएगा 2b, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल mg प्लस ये क्वांटिटी mg माइनस स्मॉल mg। तो जो m की वैल्यू होगी स्मॉल mg इज इक्वल टू 2mg माइनस 2b। तो m की वैल्यू हो जाएगी, जो स्मॉल m हमें फाइंड करना है, दैट इज 2 कैपिटल mg माइनस b डिवाइडेड बाई g। ये हो जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप विद एक्सेलरेशन g/6 व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड वाटर। तो फिर से वाटर में ये प्लेस किया हमने, तो एक बॉयंट फोर्स होगा। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट में एक्सेलरेट डाउन विद द रेट ऑफ g/6। तो ये फर्स्ट केस जो था वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो था। सेकेंड केस में जो है वो एक्सेलरेशन गिवन है। तो जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 को सेम हमें ऐसे सॉल्व करना है कि ये मान लो वो सैंड बॉक्स है, सैंड बॉक्स एम्प्टी है, इसका मास है स्मॉल m, ये स्मॉल m अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है g/6 से। यहाँ पे ये बॉयंट फोर्स होगा और ये जो है स्मॉल mg होगा। सेकेंड केस में हमें मास कुछ पुट करना है स्मॉल m प्लस कैपिटल M so that it starts accelerating downward g/6। बॉयंट फोर्स जो कि वाटर अप्लाई कर रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो एक इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे, इसको इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे।
इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन मेंशन है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में है, नेट फोर्स B माइनस mg इज इक्वल टू mg/6। और जो सेकंड है, सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ से, सेकंड इक्वेशन को मेंशन करेंगे, ये होगा अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेटेड है, तो ये इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 2, तो वो हो जाएगा स्मॉल mg, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस बी इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g/6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो ये b जो है, क्योंकि ये b हमने एज्यूम किया है, तो ये जो b है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस, ये है क्वेश्चन नंबर 20। हुआ क्लियर? किसने पूछा था? अब बताओ क्या है डाउट, ये कौन है? सर ये सर ये जो सर 21 नंबर था सर, यहाँ पे a vector is a means constant vector that is acting horizontally. Sir, what is it actually? 21 थोड़ा hint. 21 Yes sir. Yes sir. 21 सॉल्व नहीं करना है अभी, 21 सॉल्व नहीं करना है, Sir. 21 तो नहीं दिया होगा, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है ना, अभी क्रॉस प्रोडक्ट बता दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, Sir. हाँ Okay sir. हाँ क्रॉस प्रोडक्ट बता दूंगा तो अपने आप हो जाएगा। और Sir. तो और कोई डाउट? तो ये दो ही क्वेश्चंस थे। सर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो यस सर। असाइनमेंट्स जो है सबने सबमिट नहीं किया, आई थिंक केवल 8 या 9 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया, बाकियों को आज इवनिंग तक सबमिट करना है सबको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में given है 2 blocks AB of mass MA and MB respectively connecting contact frictionless stable. The experimental pushes the block A behind so that both the block accelerate if। तो ये तो क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। ये है A और ये है B। यहाँ से ये एक्सपेरिमेंटर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये मास गिवन है इसका MA और इसका मास गिवन है MB। MA and B respectively kept it frictionless. The experimental pushes the block A from behind. Experimental pushes the block A from behind so that both the blocks accelerate if the block A exert force F। अब यहाँ का रिएक्शन फोर्स हमें गिवन है, ये रिएक्शन फोर्स गिवन है if block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A। तो हमें ये फोर्स फाइंड करना है, ये फोर्स हमने मान लिया F डैश है, तो ये F डैश की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अभी जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किए हैं वो सारे एग्जांपल्स में हमें एक्सटर्नल फोर्स गिवन होता था, ये एक्सटर्नल फोर्स गिवन होता था, इस एक्सटर्नल फोर्स से हम फाइंड करते थे। तो यहाँ से क्या है कि अब ये फोर्स गिवन है, इस फोर्स से हम एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेंगे। A, दिस A इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ MB। अब ये सेम एक्सेलेरेशन से ये एक्सेलेरेट हो रहा होगा, तो सेम एक्सेलेरेशन से तो जो फोर्स फाइंड करेंगे F डैश इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलेरेशन। टोटल मास हो जाएगा MA प्लस MB इंटू एक्सेलेरेशन हो जाएगा F डिवाइडेड बाई MB। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा वेरिएबल्स जो हैं वो अलग गिवन है। हुआ क्लियर ये? यस सर। और किसी का कोई डाउट?
ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जो ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट वाले क्वेश्चंस दिए थे मैंने। ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट वाले क्वेश्चंस जो दिए थे, किसी को उसमें ब्रेकिंग ऑफ, ये कौन अननेसेसरी इस पे लिख रहा है भाई? ये डिलीट करो जिसने भी किया है, इसको डिलीट कर लो, अनडू कर लो, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार एक और क्वेश्चन, ये 3 स्प्रिंग वाले कितने लोग का आंसर आ गया? कितने लोग सॉल्व कर पाए? जैसे एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ से, जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से थोड़ा अटेंटिव हो जाओगे, नोटबुक है तो उसको ले लोगे। जैसे ये है, ये ब्लॉक, ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और यहाँ से एक और स्प्रिंग कनेक्टेड है, 2 3 5। तो एक ही सेक्शन, केवल इसमें एक सेक्शन कंसीडर करता हूं। अदरवाइज क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए? जितना ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा तुम इम्प्रूव करोगे, सीखोगे, लर्न करोगे चीजों को। तो सपोज करो कि इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलेरेशन एंड टेंशन बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग इमीडिएटली। टेंशन कोई बता सकता है? बिफोर कटिंग एनी स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा? सर 2 200 न्यूटन। 2 न्यूटन नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम टेंशन फाइंड करते थे, टेंशन यहाँ पे फाइंड करते थे, ये सर 50 न्यूटन, 80 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ से T1 होगा 100 न्यूटन, T1 100 न्यूटन। T2 जो है, T2 के लिए हम ये सिस्टम ले लेंगे, T2 के लिए ये कंबाइंड सिस्टम, सो दिस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हो जाएगा 80 न्यूटन। और यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड में सेट हो जाएगा, इमीडिएट आंसर दोगे, इमीडिएट। T3 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ये हुआ बिफोर। अब सपोज कि हमने इसको कट कर दिया, सपोज आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग 2, कटिंग स्ट्रिंग 2 को अगर हम कट कर देते हैं, कट करने के बाद व्हाट इज द टेंशन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक? तो बेसिक पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग का टेंशन हम इमीडिएटली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन इमीडिएटली चेंज हो जाता है। तो 1 का टेंशन 100 था पहले, कटिंग के बाद वो चेंज हो गया होगा। अब चेंज होने के बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस स्ट्रिंग या स्प्रिंग को कट करेंगे, उस स्ट्रिंग या स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जस्ट आफ्टर कटिंग यहाँ पे 2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 2 का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा T1 डैश, इधर से है mg20, और यहाँ से स्प्रिंग जो कि कट हो चुका है वो 0 फोर्स अप्लाई करेगा। 3 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 3 से जो है कनेक्टेड था 2, तो उसका टेंशन हो गया 0। यहाँ से स्प्रिंग कनेक्टेड है। अब स्प्रिंग में हमें पता है कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ब्लॉक जो टेंशन्स हैं वो अनचेंज रहते हैं, तो टेंशन अनचेंज रहेंगे। तो इसमें जो 50 न्यूटन का फोर्स था वो 50 ही रहेगा, और यहाँ पे इसका वेट है 30, तो इसका जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो डाउनवर्ड, और वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 3, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। 5 kg वाले को अगर कंसीडर करते हैं तो ऑन 5 kg अपवर्ड फोर्स इज 50, डाउनवर्ड फोर्स इज आल्सो 50, जो एक्सेलेरेशन होगा जस्ट आफ्टर कटिंग इज इक्वल टू 0। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। ऊपर वाले में टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0, और यहाँ से जो टेंशन है T1 इज इक्वल टू
20 न्यूटन, T1 डैश जो है वो 20 न्यूटन हो जाएगी। तो इस स्ट्रिंग का टेंशन इमीडिएटली चेंज हो गया, जो पहले था 100 न्यूटन अभी वो चेंज होके हो जाएगा 20 न्यूटन। स्ट्रिंग का टेंशन जो है इमीडिएटली चेंज हो जाता है और इसकी जो टेंशन है स्प्रिंग का टेंशन सेम रहेगा। तो ये प्रॉब्लम अगर किसी को अगर कुछ कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये एज्यूम करूंगा कि अब तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा या नहीं होगा, तो इसको जो है हॉरिजॉन्टल रखना पॉसिबल नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब कुछ अलग क्वेश्चन ये ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट के बाद कुछ एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे है फॉर एग्जांपल कि हमें टेंशन फाइंड करना है, तो जो एच.सी. वर्मा के जो मंकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि କାହିଁକି ତୁମେ ଏଠି ବସୁନ, ମନେ କରୁଛି ଏଠି ବସ। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे ये दो मंकी मूव कर रहे हैं, ये दो मंकी मूव कर रहे हैं, ये है, और इसका मास है, मान लेते हैं कि ये 20 kg का है या 10 kg का है, ये 10 का है और ये जो है 20 kg का है, 10 kg एंड 20 kg। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस रोप को होल्ड करके, ये सेम रोप है, सिंगल रोप है, इस रोप को यहाँ पे इस मंकी होल्ड करके अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलेरेशन हम जूम कर लेते हैं, मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट हो रहा है, और ये इस रोप पे स्लाइड करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक मंकी डाउनवर्ड जा रहा है, एक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मंकी अपवर्ड जा रहा है। हमें जो है फोर्स एक्टिंग ऑन द मंकी फाइंड करना है और डिफरेंट सेगमेंट में टेंशंस। अब यहां से अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, इससे कुछ कंक्लूजन्स है, यहां से फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो जैसे मान लो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये रोप के किसी एक सेक्शन को होल्ड किया होगा अपने हैंड से, और अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रहा है तो रोप को होल्ड करके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इसके और हैंड के बीच में, जो मंकी का ग्रिप है और स्ट्रिंग के बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो इस पे इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये मंकी है और यहाँ से एक फोर्स एक्ट कर रहा है F1। ये F1 क्या है? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स या रिएक्शन फोर्स बिटवीन द मंकी एंड स्ट्रिंग। और इसका जो है वेट हो जाएगा इसका 100 न्यूटन, और इसके वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 1 से, तो इसको बोल देते हैं मंकी 1 है और ये है 2 है। तो फॉर M1 अगर M1 के लिए देखते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा नेट फोर्स का मतलब है F1 माइनस 100 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो F1 की वैल्यू हो जाएगी वो 110 न्यूटन, मतलब वो जो रिएक्शन फोर्स स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 110 न्यूटन। M2 को देखेंगे, फॉर M2 तो M2 के ग्रिप पे भी कोई ना कोई फोर्स होगा, तो ये M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मान लिया कि ये फोर्स एक्ट कर रहा है F2 फोर्स, और ये है इसका वेट डाउनवर्ड, इसका मास हमने कंसीडर किया हुआ है 20 kg, तो ये 20 kg है। तो इससे जो है इसका जो mg हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 200, और ये डाउनवर्ड आ रहा है,
डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स 200 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन 20 इंटू 1। तो जो F2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 न्यूटन, 180 न्यूटन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है वो 180 न्यूटन है, और उधर ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है वो, अब अगर हम रोप के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, रोप के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, जिस रोप को ये दोनों होल्ड कर रहे हैं, ध्यान से इस पॉइंट को समझोगे, ये रोप है, ये रोप है, स्ट्रिंग है, मानते हैं कि इसका मास बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो अगर मंकी के ऊपर इस रोप ने फोर्स अप्लाई किया है F1, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये मंकी भी फोर्स अप्लाई करेगा इस पे F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो मंकी 2 है, उस मंकी 2 पे फोर्स अप्लाई किया है F2, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से यहाँ पे भी फोर्स होगा F2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब अगर यहाँ का हमें टेंशन फाइंड करना है, व्हाट इज द टेंशन इन दिस सेक्शन, जो इस फिक्स पॉइंट और मंकी 1 के बीच में है, तो यहाँ का जो टेंशन होगा, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कोई मास है नहीं, तो अगर यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा टेंशन T1। तो जो टेंशन T1 होगा, टेंशन T1 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो यहाँ पे टेंशन T1 की वैल्यू 110 आई थी, और प्लस ये हो जाएगी 180, ये आ जाएगा 290 न्यूटन। सिमिलरली जो 1 और 2 के बीच में स्ट्रिंग का सेगमेंट है, अगर यहाँ पे हम टेंशन देखना चाहेंगे तो यहाँ से कट करेंगे, तो यहाँ से टेंशन ऐड करा होगा T2, दिस T2 इज इक्वल टू F2। तो इस सेक्शन पे जो T2 होगा, दिस T2 इज इक्वल टू 180 न्यूटन। तो पहला कंफ्यूजन जो कि ज्यादा लोग सोचेंगे अगर, तो वो एक मिनट बस बता रहा हूँ डाउट, जो ज्यादा अगर सोचोगे तो किसी को ये डाउट होगा कि सर यहाँ तो सेम ही स्ट्रिंग है और टेंशन डिफरेंट हो जा रहा है। टेंशन डिफरेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो होल्ड कर रहा है, ग्रिप को होल्ड कर रहा है। तो जब होल्ड करेगा तो एक तरीके से वो सिस्टम, अपवर्ड और डाउनवर्ड के सिस्टम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो इसमें जो टेंशन की वैल्यू जो है ये डिफरेंट हो जाएगी। हाँ बच्चे बताओ, क्या डाउट है? कौन कौन पूछ रहा था? सर सर अगर दो monkeys ऊपर जा रहे होंगे तब भी टेंशन अलग रहेगा? हाँ, टेंशन डिफरेंट हो जाएगा, जो भी टेंशन होंगे, टेंशन उनके एक्सलेशन के वजह से, डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन के वजह से चेंज हो जाएंगे, टेंशंस डिफरेंट हो जाएंगे। वो ग्रिप होल्ड कर रहा है, वो ग्रिप होल्ड करने की वजह से उसके बाद वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके वजह से टेंशन की वैल्यूज डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और सर F2 माइनस क्यों है सर? F2 माइनस, हाँ F2 माइनस, देखो मंकी जो है एक्सेलेरेट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन फोर्स डिनोट किया है, ये F2, ये जो है F2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये है, अगर इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 200 माइनस F2 इज इक्वल टू 20 इंटू 1। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 180 न्यूटन। और कोई, और किसी को कोई डाउट? जैसे ये डिफरेंट है, 2-3 सेगमेंट हैं, तो यहाँ पे हमें टेंशन फाइंड करना है। यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे हमें टेंशन फाइंड करना है। ये जो है मंकी का मास गिवन है कि ये 10 kg का है, ये 20 kg का है, ये भी 20 kg का है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। अब यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो T3 फाइंड करना है, तो T3 फाइंड करना है, T3 को फाइंड करने के लिए इसका जो है मास डिनोट कर लिया mg, एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड, यहाँ से टेंशन T3, तो इक्वेशन पुट करेंगे, यहाँ से T3 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेम यहाँ पे T2 फाइंड करना है, T2 फाइंड करेंगे अकॉर्डिंगली सबके फ्री बॉडी डायग्राम्स को ड्रॉ करके। तो डिफरेंट ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे है, ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और, इसका आंसर जो है सोच के थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, जल्दी से आंसर देना है। कि ये मान लिया ये M है और यहां से फोर्स एक्ट कर रहा है 2 mg। यहाँ से है M और यहाँ से एक ब्लॉक है M और यहाँ से एक फोर्स भी एक्ट कर रहा है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देते हैं F1, यहाँ पे है F2, F2 इज इक्वल टू mg। थर्ड केस है, यहाँ से ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m और यहाँ पे मास अटैच्ड है 2m का। तो इस सेक्शन में इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन अपवर्ड है a1, इसमें इसका जो एक्सेलेरेशन है वो है a2, इसका एक्सेलेरेशन है a2 और इसका एक्सेलेरेशन है a3। ठीक है, 3 सिस्टम्स हमने ड्रॉ किए हैं। एक सिस्टम जो फर्स्ट सिस्टम में एक ब्लॉक है, एक्सटर्नल फोर्स है 2 mg का। सेकेंड में एक ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक है और एक फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं mg का। सेकेंड केस में 2 mg का हमने एक ब्लॉक की अटैच कर दिया है। तीनों केसेस में एक्सेलेरेशंस हैं a1, a2, a3। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा आंसर होगा। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, b जो है a1 a2 a3, c जो है a1 a2 मैक्सिमम होगा a3 और d है नन। बताओ अभी फास्टेस्ट फिंगर। सर A1 equal to A3। इजी है। कितने लोगों ने आंसर दिया अभी? कौन? आशुतोष का आंसर है शिवांश। सर ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, मैं इस पे काउंट ए और कोई ए नन ऑफ दीज के फेवर में कोई नहीं? नन। जल्दी और कोई आंसर? टाइम ले सकते हो। नन सर। अरे ये नन के फेवर में भी आ गया। अच्छा नन, चलो नन है तो आंसर पूछूंगा क्या है। हाँ और बताओ। और जल्दी। अरे इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें से कौन यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा है। और कोई आंसर? तो ये माना जाए कि ऑलमोस्ट सबका आंसर ए है, नन। यस सर। अच्छा तो मतलब मैं आंसर्स जो है यही है ना। ठीक है तो ऑलमोस्ट जो सबका आंसर है वो ए है, बट अफसोस यही है कि ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है।
इसीलिए ध्यान से आंसर देना है, सोचना है किसी चीज को। कैसे आंसर डिफरेंट है देखोगे ध्यान से, ये आंसर गलत है और ये आंसर भी गलत है, नन ऑफ दिस भी आंसर नहीं है। यहाँ पे फोर्स है 2 mg, आंसर बी होगा। है बी। अब ये 50-50 तो नहीं चल रहा है, कैसे बी कैसे होगा बताओ। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, a1 की वैल्यू क्या होगी? 2g। a1 की वैल्यू जी, 2g। सॉरी जी, ओनली जी। ओनली जी, हाँ जी। जी 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 हाँ ठीक है ठीक है, देन g/2, देन g/2 फिर 2/3g। हाँ हाँ अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है, यहाँ पे 2mg का फोर्स है, 2mg का फोर्स है, 2mg का फोर्स है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? इस स्ट्रिंग में टेंशन है 2mg। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 2mg। तो इधर से फोर्स है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर से फोर्स है 2mg। तो जो a1 की वैल्यू होगी नेट पुलिंग फोर्स मतलब 2mg माइनस mg। तो डिफिकल्ट सा कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई मास जो कि पुल किया जा रहा है, दैट इज m। g की वैल्यू हो जाएगी अपवर्ड। a2 की वैल्यू क्या होगी? a2 नेट पुलिंग फोर्स, यहाँ से है mg प्लस यहाँ से भी होगा इसका वेट mg और यहाँ से भी होगा इसका वेट mg। नेट पुलिंग फोर्स तो सेम है जैसा कि तुम्हें लगा, लेकिन जो मास जितना पुल हो रहा है दैट इज इक्वल टू 2m। तो इस केस में हो जाएगा g/2 अपवर्ड। सिमिलरली a3 जो है, a3 के लिए यहाँ से है 2mg, यहाँ से 2mg का वेट है, यहाँ पे mg है। तो जो नेट पुलिंग फोर्स होगा 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई नेट मास विच इज बीइंग पुल्ड, इट इज इक्वल टू 3m। तो ये हो जाएगा g/3। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगा a1। a1 इज मैक्सिमम एंड a3 इज द लीस्ट। तो आंसर होगा बी, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में होता है। तो ये है, तो इसीलिए अप्लाई करने से पहले चीज़ों को थोड़ा सा सोचना है। आंसर आता है तो तुम बेसिक को नहीं भूलोगे। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास तुम देख ही नहीं रहे हो, सीधे देख रहे हो इधर 2mg है इधर mg है, इमोशनली आंसर दे रहे हो। तो इसीलिए जब ज़्यादा खुश होकर आंसर दोगे आंसर हो जाएगा गलत। तो ये हमने सारे वेराइटीज जो हैं ये कवर कर लिए। अब ये सब है जैसे स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है, स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पुली है। अभी एच.सी. वर्मा में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ हिंट तो बताओ, हिंट दे सकता हूँ। अभी जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है वो प्रोबेबली कल हो सकती है और मंडे को नहीं होगा। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास के लिए अगर मैं मैसेज डालता हूं तो क्लास होगी कल, अगर कोई मैसेज नहीं है तो एज यूजुअल शेड्यूल्ड क्लास होगी। ठीक है, तो जो भी होगा वो ग्रुप पे मैं इन्फॉर्म करूंगा। आज के दिन आज सबको एच.सी. वर्मा के सोल्यूशन को सबमिट करना है खुद से सॉल्व करके। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड करना है कि इसमें टेंशन कितना होगा। इसमें टेंशन फाइंड करने के लिए वही पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ से टेंशन टी डिनोट कर दिया, यहाँ से टेंशन जो है T' होगा, T1 मान लिया। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे T1 और यहाँ से है mg, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी mg। तो यहाँ से जब इक्वेशन लिखेंगे इक्विलिब्रियम में है तो दिस 2t इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू mg/2। तो इस स्प्रिंग में हो जाएगा टेंशन mg/2। कोई पूछेगा व्हाट इज द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के लिए हम पुट कर देंगे k इंटू एक्स से इक्वेट कर देंगे mg/2 को। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू mg/2k। तो इस
में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चंस तुम्हें अपनी एक कॉपी बना लेनी है और उस कॉपी में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है चैप्टर का नाम देके। वहीं पे तुम एचसी वर्मा के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो एक ही कॉपी में। तो सारे वैरायटीज जो है हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे ये फोर्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे क्या चेंजेस होंगे, बट बेसिक रहेंगे सेम कि अगर स्प्रिंग आएगा सपोर्ट ब्रेक होगा तो भी हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं रिव्यू करा दे रहा हूँ सारे जो क्वेश्चंस हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। डाउट तो नहीं होगा। तो ये जो था कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन के बाद पुली ब्लॉक या स्ट्रिंग पुली, स्ट्रिंग और पुली, स्ट्रिंग पुली के बाद फिर स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद एक हमारा सिस्टम था हैवी रोप, हैवी रोप के बाद यहाँ पे जो है मंकी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया और कटिंग ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट, ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट। तो ये सारे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसमें तुम्हारी एफिशिएंसी तभी इंक्रीज होगी जितना तुम प्रैक्टिस करोगे और सोचोगे। क्वेश्चंस इनफाइनाइट टाइप के पॉसिबल हैं बट कॉन्सेप्ट बहुत ही फाइनाइट है। तो उन्हीं चीज़ों को तुम्हें इंटरनलाइज करना है। क्वेश्चन